इन बड़े बड़े पत्थरों को तो आपने बहुत बार टीवी या फिर आपके फ़ोन में देखा होगा। जाहिर है इन्हें देखकर आपके मन में एक ख्याल तो ज़रूर आया होगा कि आखिर इन बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे इस शेप में कैसे और किसने रखा है। बहुत सारे लोगों का तो मानना है कि ये स्टोनहेंज, इसे एक जाइंट जो कि कुछ ऐसे दिखने वाले बड़े बड़े इंसान होते थे, इन्होंने ही इन पत्थरों को ऐसे रखा है। लेकिन क्या ये पूरा सच है या फिर ये झूठ है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। रहस्य टीवी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इंग्लैंड के सॉल्सबरी प्लेन में मौजूद है ये प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट, जिसे स्टोनहेंज के नाम से जाना जाता है। इन स्टोनहेंज को आज से करीब 5000 साल पहले बनाया गया था। अब क्योंकि स्टोनहेंज को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, इनका वजन और साइज बहुत ही ज़्यादा था, इसीलिए काफ़ी सारे लोग मानते हैं कि इन पत्थरों को इंसानों ने नहीं बनाया है, बल्कि इन पत्थरों को तो उस समय के विज़र्ड यानी जादूगर, जिसका नाम मर्लिन था, उसने ही स्टोनहेंज के पत्थरों को बनाया था। और उस विज़र्ड के कहने के ऊपर ही जायंट्स ने, जो कि कुछ ऐसे बड़े बड़े इंसान थे, इन पत्थरों को ऐसी शेप में रखा था। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस कहानी को आज के आर्कियोलॉजिस्ट नहीं मानते। तो आखिर इन्हें बनाया किसने था और किस चीज़ के लिए इन पत्थरों को ऐसे बनाया था? काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये जो स्टोनहेंज है, ये एक काफ़ी रिलीजियस साइट है। हिस्टोरियंस के मुताबिक इस स्टोनहेंज के ऊपर से एक सर्कल बनता था और इन पत्थरों से बने सर्कल के बीच में काफ़ी सारी रिलीजियस सेरेमनीज की जाती थी। और तो और ये स्टोनहेंज वहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों के लिए एक शेल्टर का काम करता था, जहाँ पर ये मुसाफिर जंगलों और खेतों की बजाय इस स्टोनहेंज के पास अपनी रात गुजार लेते थे। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे इन बड़े भारी भरकम पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखा गया। स्टोनहेंज में लगे ये पत्थर कोई आम तरह के ग्रेनाइट के पत्थर नहीं है। स्टोनहेंज के अंदर दो अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले तो स्टोनहेंज में मौजूद जितने भी ये बड़े और सीधे तरह के पत्थर हैं, जिन्हें एक दूसरे के ऊपर तक रखा हुआ है, ये सब सरसन नाम के पत्थर हैं, जिन्हें सैंडस्टोन से बनाया गया था। और जितने भी ये छोटे पत्थर जो बड़े पत्थरों के बीच में और बाहर वाली साइड में मौजूद है, ये सभी ब्लू स्टोन नाम के पत्थर हैं और इन पत्थरों को दूर पहाड़ियों से लाया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इतने बड़े पत्थरों को ऐसे खड़ा करने के लिए इन लोगों ने कुछ इस तरह की तरकीब लगाई होगी। उन लोगों ने एक पत्थर की दोनों साइड कुछ इस तरह के लकड़ी के फ्रेम लगाकर और कुछ रस्सियों को इन्हीं फ्रेम के साथ बांध दिया होगा, जिससे इन पत्थरों को खींचकर सीधा कर दिया जाता था। और इस तरह से बड़े बड़े पत्थरों को इन लोगों ने ऐसे खड़ा कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि स्टोनहेंज को बनाने में करीब 1500 साल लग गए थे। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि स्टोनहेंज के काम को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ा गया था। अब इन स्टोनहेंज को बनाने के लिए इतना समय इसीलिए लगा क्योंकि ना तो इन लोगों के पास कोई मेटल या फिर लोहे के औजार थे और ना ही ये लोग इतने कुछ एडवांस थे। लेकिन एक बार तो स्टोनहेंज के ये 3 पत्थर गिर गए थे और फिर बाद में 1958 के अंदर इन पत्थरों को फिर से इनकी जगह के ऊपर रख दिया गया। काफ़ी सारे रिसर्चर्स तो स्टोनहेंज को एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर मानते हैं, जिसकी मदद से उस समय के लोग सोलर एक्लिप्स तक को प्रिडिक्ट कर पाते थे। और तो और ये एक आम कैलेंडर की तरह महीने और दिन भी बताता था। लेकिन उस समय इस स्टोनहेंज का मेन फंक्शन तो रिलीजियस सेरेमनीज के लिए एक जगह का था, जहाँ पर उस समय के लोग अपने गॉड्स को पूजने के लिए इस स्टोनहेंज में आकर प्रार्थना करते थे। अब क्योंकि उस समय में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इन स्टोनहेंज को काफ़ी सारे लोग इजिप्ट के पिरामिड्स की ही तरह एलियंस के साथ जोड़ते हैं। और काफ़ी सारे लोग ये मानते हैं कि ये जो स्टोनहेंज हैं, ये एक सिंबल या फिर एक निशान है जो एलियंस ने हमारे लिए छोड़ा है। और शायद यही वजह है कि ये स्टोनहेंज सोलर एक्लिप्स तक को भी प्रेडिक्ट कर सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना।